हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स। आपका जो चैप्टर है आज का वो है बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी कि आज आप पढ़ोगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से एक प्रोड्यूसर को क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए एक प्रोड्यूसर के लिए, और रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि हमें किस तरह से कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के बाद रिटर्न्स मिलेंगे। आई रिपीट अगेन, एज ए प्रोड्यूसर हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिएंगी। दूसरा, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के बाद हम उसमें ये जानेंगे कि क्या हमें रिटर्न मिलेगा, उस चीज़ से हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जानेंगे हम इस बात को। ठीक है बच्चों, आप अब चैप्टर नंबर 7 अपनी बुक में निकाल के उसे आप फॉलो करोगे मेरे साथ, जब भी आपके चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी आप बच्चों, मैं सारी थ्योरी बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, मैं थ्योरी जो है पढ़ूंगा, आप भी बुक को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा मैनेज आपको भी करना पड़ेगा बच्चों मेरे साथ, ठीक है। तो इसमें लिखा है सबसे पहले बच्चों आउटपुट नीड्स इनपुट। लिखा है बच्चों आउटपुट नीड्स इनपुट, ये वाली बात मैंने सामने भी लिख दी है। आउटपुट नीड्स इनपुट कि किस तरह से हमें आउटपुट चाहिए और आउटपुट का किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से आउटपुट का इस्तेमाल होगा इकोनॉमी के अंदर, और उस आउटपुट को बनाने के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए और कहाँ से इनपुट मिलेगा हमें। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जब आप अप्रैल में आपकी क्लास चल रही थी, कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंपल्सरी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, जब जाके इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है बच्चों, उनमें से 3 में यहाँ पे लिख चुका हूँ। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, 4th है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। फिलहाल हम 3 की बात करेंगे बच्चों, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियो में। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैं यहाँ पे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, लैंड, लेबर और कैपिटल का। एंटरप्रेन्योरशिप का हमने यहाँ पे कोई फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हम। तो कोई भी आउटपुट बनाने के लिए वी नीड 3 फैक्टर ऑफ इनपुट। 3 फैक्टर ऑफ इनपुट का हमें जो है इसकी जरूरत होगी, लैंड की, लेबर की और कैपिटल की। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है बुक में आपका सेकंड लाइन में, एज ए प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। अगर आप बुक के भी फॉलो ना कर रहे हो बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करो आप बच्चों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बुक में क्या लिखा है। बुक में ये लिखा है बच्चों कि एक प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, एक प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये जानने के लिए, एक प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये जानने के लिए कि लैंड और लेबर और कैपिटल ये किस तरह से हम लें इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, कितना अमाउंट लें, कितना इनका सीक्वेंस होना चाहिए, दोनों को एक जैसे लेना चाहिए रेशो में, या दोनों का रेशो अलग होना चाहिए। इन सब बात को जानने के लिए लेबर जो प्रोड्यूसर है वो इंटरेस्टेड रहता है कि मैं जो है इंटरेस्टेड रहता है बच्चों वो कि लेबर और कैपिटल में वो कितनी रेशो इनका ले। किसका बच्चों? एक तो लेबर का, दूसरा है आपका कैपिटल का। क्या क्या लिखा बच्चों मैंने? एक तो लेबर लिखी और एक कैपिटल लिखी, कितनी क्वांटिटी ये ले कि जिससे कि हमारी प्रोडक्शन इतनी हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे कि सामने देखिए आप बच्चों, यहाँ पे अपनी वीडियो में देखिए, ये तो हो गया बच्चों लेबर को तो हम डिनोट करेंगे एल से, लेबर को डिनोट किया जाएगा बच्चों एल से, और कैपिटल को डिनोट किया जाएगा के से। आप अपनी बुक में देख लेना बच्चों, लेबर को तो एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल को के से डिनोट करते हैं। तो बच्चों एक फंक्शन बना दिया हमने, लेबर और कैपिटल का फंक्शन बना दिया। इससे हमें पता चल जाएगी क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस करी, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने 500 लगा दी लेबर। ठीक है बच्चों, 500 हमने लगा दी लेबर और 10,000 हमने लगा दी कैपिटल। सही मारा बच्चों, 500 हमने लेबर लगा दी और 10,000 हमने लगा दी कैपिटल। तो आगे जो है मैं आपको 10,000 ना लिख के केवल 10 लिखूंगा रेशो निकालने के लिए।
तो बच्चों 500 लग गई लेबर एल और 10 लग गई कैपिटल। आपके बुक में 5 और 10 का एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर मतलब एक प्रोड्यूसर है, उसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसने जो है 500 लेबर लगा दी अपनी फैक्ट्री में, अपनी फर्म के अंदर, और 10 लगा दी कैपिटल। तो बच्चों इनका रेशो कितना हो गया? 5 × 5, 5 × 10। कितना रेशो होगा बच्चों इनका? 1:2। कितना रेशो हो गया बच्चों इनका? 1:2 इनका रेशो हो गया। अब इससे मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, आप सुनिए। ये जो मैंने रेशो बनाया है और लेबर और कैपिटल का जो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, इससे मैं आपको क्या चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो तरह की बात होती है। एक तो होती है शॉर्ट रन, दूसरी होती है लॉन्ग रन। क्लियर? एक तो होती है बच्चे शॉर्ट रन, दूसरी होती है लॉन्ग रन। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर शॉर्ट रन होता है बच्चों विदिन 1 ईयर। क्या बोला बच्चों मैंने? शॉर्ट रन तो होगा विदिन 1 ईयर, शॉर्ट रन तो होगा विदिन 1 ईयर, और लॉन्ग रन होगा बच्चों मोर देन 1 ईयर। क्लियर? अब बात यह आई लेबर और कैपिटल के अंदर हम किस चीज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों लेबर तो छोटी चीज होगी और कैपिटल यानी कि मशीन वगैरह लेके आना ये एक बड़ी चीज होगी। तो बच्चों आप सभी समझदार हो, आप सभी सोच सकते हो कि लेबर और कैपिटल में से कौन सी चीज हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। क्या बोला बच्चों मैंने? लेबर और कैपिटल में हम कौन सी चीज को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। तो बच्चों लेबर और कैपिटल में हम लेबर को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर। कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कहा मैंने आपको? शॉर्ट रन के अंदर वी कैन चेंज ओनली लेबर बट कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन द लॉन्ग रन लेबर और कैपिटल वी कैन चेंज बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा मैंने? अपनी बुक को फॉलो करना बच्चों, ये सारी बात लिखी है मैंने, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? इसमें से हमने केवल 3 चीज लिखी, यहाँ पे लैंड लिखी, लेबर लिखी और कैपिटल लिखी। क्लियर हो गया? लैंड हमारी फिक्स है बच्चों, 100 बीघे जो है हमने लैंड ले ली, उस पर हमने एक फैक्ट्री बना ली, उसमें 2 चीज चाहिए, अब तो लेबर चाहिए और दूसरी कैपिटल चाहिए बच्चों। लेबर और कैपिटल। लेबर होती है बच्चों छोटी अमाउंट में, भाई 500 रुपये रोज के हिसाब से लेबर आ गई। साल में लेबर का खर्चा कितना हो गया सपोज करो, 500 रुपये रोज के हिसाब से लेबर आ गई, 10 लेबर लगा दी हमने मशीन पे, तो कितने की लेबर होगी? दिन में 5000 रुपये की। महीने में कितने होगी बच्चों? 5 से 15 बच्चों 1.5 लाख रुपये की लेबर होगी। और मशीन कितने की आएगी बच्चों? एक इकट्ठी 20 लाख रुपये कम से कम मशीन आएगी। तो बड़ी चीज कौन सी है बच्चों? चेंज करना किसे ईजी है? लेबर को चेंज हम इजीली कर सकते हैं। वी कैन चेंज लेबर इन शॉर्ट रन। लेबर को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज कैपिटल इन लॉन्ग रन। लेकिन लॉन्ग रन में हम कैपिटल को चेंज नहीं कर पाएंगे बच्चों, सॉरी शॉर्ट रन में हम कैपिटल को चेंज नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग रन में कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ पे लिखी। कैपिटल से मतलब है बच्चों यहाँ पे मशीन, कैपिटल से मतलब है बच्चों यहाँ पे मशीन। वी कैन चेंज मशीन इन लॉन्ग रन बट वी कांट चेंज मशीन इन शॉर्ट रन। यहाँ पे हम बच्चों मशीन को हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम मशीन को चेंज कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझनी है। कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मशीन आएगी बच्चों वो टाइम के लिए आएगी, मशीन जो आएगी बच्चों वो टाइम के लिए आएगी। और मशीन जो है बच्चों, जो मशीन है वो आप लॉन्ग रन में इजीली चेंज कर सकते हो, बट शॉर्ट रन में आप मशीन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा चेंज करने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं भाई मशीन लाए अच्छी नहीं लगी तो तुरंत चेंज कर दिया, ऐसा तो होता ही नहीं बच्चों। तो सही काम नहीं कर रही या मेरा मन बदल गया भाई मैं तो और अच्छी मशीन लाऊंगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मशीन जब इकोनॉमी के अंदर मतलब जब फर्म के अंदर हम आती है, इंस्टॉल होती है,
तो 1-1.5 लाख रुपए इंस्टॉलेशन में लग जाते हैं बच्चों मशीन के। 10 लाख की अगर मशीन आई तो जहाँ से मशीन आई वहाँ से फैक्ट्री तक आने के लिए उसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। मतलब जहाँ से मशीन आएगी, जहाँ से भी हम परचेज करेंगे, वहाँ से फैक्ट्री में उसे स्थापित करने तक का जो खर्चा है वो 1-1.5 लाख रुपए तक का हो जाता है बच्चों। तो सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमने मशीन ला दी और मेरा कल को मन बदल गया कि भाई मशीन जो मैं चेंज करना सोच रहा, तो वो मशीन जब मैं वापसी दूंगा तो 1-1.5 लाख रुपये जो मैंने खर्चा करा उसे अपने यहाँ पे इंस्टॉल फिक्स कराने का, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चा ऐसा इकोनॉमी के अंदर नहीं होता, ना कोई भी प्रोड्यूसर इस काम को करता। हर कोई किसी को पता है कि मशीन जो है सोच समझ के लाई जाती है। और एक बार मशीन अगर इंस्टॉल होगी, एक बार मशीन अगर मेरी फर्म के अंदर आ गई, फिक्स होगी, तो बच्चों 5-6 साल 10 साल तक वो मशीन हम चेंज नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये बात बताना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट केवल आज का इतना ही है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम केवल और केवल बच्चों सॉरी बच्चों मिस्टेक होगी। शॉर्ट रन के अंदर हम बच्चों केवल और केवल लेबर को चेंज करेंगे, कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। मैंने क्रॉस भी कर दिया, यहाँ भी क्रॉस कर देता हूँ। शॉर्ट रन में हम केवल और केवल मशीन को चेंज करेंगे, केवल लेबर को चेंज करेंगे, मशीन चेंज नहीं होगी। लॉन्ग रन के अंदर बच्चों हम एक साल से ज़्यादा का होगा तो लेबर और कैपिटल यानी कि मशीन, वी कांट चेंज बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इजीली चेंज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।